ओके सो आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा बेसिक सम्स को समझेंगे। वी विल डू सम प्रैक्टिसेस आल्सो। ओके, so what is profit, what is loss, okay, what is the significance of this particular topic in your CAT examination? Okay, so we will see all these things। okay, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ समझाता हूँ कि डेफिनेशन इसका क्या होता है। मान लो कि मैंने कोई सामान परचेज किया है। ओके, सो मैंने कोई सामान परचेज किया एंड दैट वो जो सामान है, ओके, द प्राइस ऑफ दैट आइटम इज मे बी 500। ओके, सो जिस प्राइस पे मैंने परचेज किया दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस एंड आई एम गोइंग टू राइट इट एज सी पी कॉस्ट प्राइस। ओके, so maybe I have bought some item, okay, on this price। okay, so this is called cost price। okay, okay, so Dia, you are asking what about SICI PYQs? SICI PYQs we will do, Dia, okay, after some time। okay, so once you are done with some practices, okay, then we will do। okay, ठीक है। ओके, सो कॉस्ट प्राइस मेरा 500 है। इसको मैं कुछ प्राइस पे बेच दे, मान लो मैंने इसको 600 पे सेल आउट कर दिया, तो द प्राइस इन विच आई हैव सोल्ड इट आउट दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ओके, SP मैं उसको बोलूंगा। तो इस डील में मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओके, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 600 में मैंने बेचा है और 500 में मैंने खरीदा था इसको, तो मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ओके, अब मैं जानना चाहता हूँ कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ मुझे। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर मुझे जानना है तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये 100 रुपीज, ये 500 रुपीज का कितना परसेंट है। 500 रुपीज मीन्स ये हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट? प्रॉफिट को लिखेंगे, ओके, और नीचे कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट 100। ओके, लाइक यहाँ पे क्या होगा, 100 इज प्रॉफिट, इसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट, कॉस्ट कितना है मेरा 500 रुपीज, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपीज से। इस तरह से प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 100/5 हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी 20% का प्रॉफिट हो गया इस पर्टिकुलर डील में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। और अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा लॉस हो गया उस डील में। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो कि कॉस्ट प्राइस है मेरा 1500। ओके, और सेलिंग प्राइस है मेरा से इट 300, सॉरी 1300। ओके, तो इस डील में मेरा लॉस हो गया। ओके, तो कितना लॉस हो गया मेरा, 1500 माइनस 1300, मतलब 200 का मेरा लॉस हो गया। ओके, so I suffered a loss of 200। Okay, now I want to know the loss percentage। Okay, so कैसे होगा, ये लॉस को मुझे डिवाइड करना होगा ऑन CP, ये CP, ओके, इंटू 100। ओके, तो लॉस मेरा है 200 का, इसको डिवाइड करूंगा मैं 1500 से और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 को कट करेंगे 5 से तो 3 हो जाएगा, और 200 को कट करेंगे 5 से तो 40 हो जाएगा। ये 40/3% ये हो जाएगा। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी माई लॉस परसेंट। ठीक है, तो दिस वॉज लाइक द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस,
selling price. So is this understood to everybody? Is this understood? ये समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। ओके, तो चलो अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज, a cycle is bought for rupees 900 and sold for rupees 1080. Find the gain percent. Gain मतलब profit. So बता दो आंसर क्या होगा। तो मितांशु ए, दिया बी, ओके, कुणाल 20 मतलब बी, अथर्व 20, ओके। तो से एवरीबॉडी, कृतिका व्हाट इज आंसर, ओके। सरीशा, शुभ्रा, ऐसे मतलब शिबू, करेक्ट, शिवा, यस यस। शिवा आपका आंसर मुझे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ओके शिवा दिख रहा है आंसर, ओके। पार्थ आंसर बताओ। पर्ल आंसर बताइए, ओके। So the very easy question, okay. So the cost price given as 900, okay, and the selling price given as 1080, okay. तो सेलिंग तो ज्यादा है, तो आपने ज्यादा में इसको सेल किया है, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ इस डील में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1080 में माइनस कर दो 900, तो कितना हो जाएगा 180। अब मुझे उसने बोला परसेंटेज प्रॉफिट बताइए, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड इनटू 100। तो प्रॉफिट मेरा कितना है 180, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 900 से, और विल चेंज इट इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग 100। तो ये दो जीरो देखो कैंसिल हो गया, तो 180/9 हो गया, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, ये कितना हो गया 20% का प्रॉफिट, ओके। यही हो गया आपका आंसर। तो 20% का प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो इज दिस अंडरस्टूड, ये समझ में आ रहा है। ओके, शिवा आपको तो आ ही रहा है, ओके, ठीक है। पार्थ आपको आंसर आया था, ओके। सो पर्ल आपको आंसर आया था। शिवा मुझे आप जैसा टीचर बनना है, शिवा पढ़ाई कीजिए, एग्जाम क्रैक क्रैक कीजिए, टीचर नहीं बनना है, ठीक है। Once you crack the exam, I'll call you to teach for extra session, okay, on behalf of me. तो चलो अभी सॉल्व करना है, ठीक है। So solve the next question, huh? An article is bought for rupees 600 and sold for rupees 500. Find the loss percent. So बता दो first what is the loss? Okay, Sarisha, tell me the answer, huh? Snehal, we have started a topic, profit and loss. तो स्नेहल आंसर बताओ इसका। Today we will keep it very basic level. Okay, slowly we will increase the difficulty. Athav, okay. Naman, okay.
सो दिया आंसर बताओ। मितांशु ओके, दिया डी ओके, पर्ल आंसर बताइए, ठीक है। कृतिका बताओ आंसर। ठीक है, तो क्या करना है अपने को। तो देखो भाई, मेरा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है अपने को, कॉस्ट प्राइस है 600 और सेलिंग प्राइस है मेरा 500, तो लॉस हो गया ना अपने को। ठीक है, कितने का लॉस हो गया, 100 रुपीज का लॉस हो गया, लॉस हो गया 100 रुपीज का, ये सब्ट्रैक्ट किए तो, है ना। अभी लॉस परसेंटेज चाहिए ना अपने को, तो क्या करेंगे, लॉस को डिवाइड करेंगे सीपी से, सीपी मतलब 600 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो से कट करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 50/3 हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड कर दो 50 को, ठीक है, तो क्या होगा, 16 टाइम्स में 48 हो जाएगा, और रिमाइंडर 2 होगा। तो आपको क्या लिखना है, ये जो कोसेंट आया इसको पहले इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, और रिमाइंडर जो आया 2 उसको ऊपर लिखना है, और डिवाइड बाय 3 था तो 3 लिखना है। ठीक है, 16/2/3 ये होगा आंसर आपका। कैसे लिखा आप देख लो, कोसेंट जो था ना उसको इधर लिखा, ठीक है, और ये 2 जो था उसको इधर लिखा, और डिवाइड बाय 3 था तो डिवाइड बाय 3। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, so sometimes the answer is given into this format। और मिक्स्ड से अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में किसी को कन्वर्ट करना है तो कैसे करेगा, 16 और 3 को मल्टीप्लाई करेगा और 2 को ऐड करेगा, तो 16 3 48 प्लस 2 50/3, वापस से बैक टू पवेलियन यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। सारिशा 16 2/3 नॉट 4/3। ओके, so let us move to the next question। Okay, a person buys an article at rupees 500, at what price should he sell the article so as to make a profit of 20%? 600 रुपए में बेचना है। ओके, सर, हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ बोलिए पाल। सर मैं एक्चुअली हिमांशु हिमांशु हाँ हिमांशु बोलिए। सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है सर। थोड़ा नहीं, 1 मिनट हाँ में समराइज कर सकते हो एग्जैक्टली? हाँ हाँ बिल्कुल समराइज करेंगे ना हिमांशु। एक्चुअली अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है, हम आपका वेट कर रहे थे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एक टॉपिक है जिसमें एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। जिस प्राइस पे हम परचेज करते हैं किसी आर्टिकल को, कोई भी सामान को, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, करेक्ट ना हिमांशु। उसके बाद जिस प्राइस पे हम उसको सेल करते हैं दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब अगर मेरा सेलिंग ज्यादा है कॉस्ट से तो मतलब वी हैव गॉट अ प्रॉफिट, ओके, और अगर कम है तो हमें लॉस हुआ है। बस ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने बस कॉस्ट, सेलिंग, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं यही सब देख रहे हैं, तो वी हैव नॉट डन एनीथिंग टिल नाउ। ओके हिमांशु, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, आपको वो फ्लो पता चल जाएगा। ओके, सो इट वाज वेरी इजी। अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल एट रुपीज 500, तो कॉस्ट है भाई, कॉस्ट प्राइस है आपका 500 रुपए, ठीक है। और बोल रहा है what price should he sell the article so as to make a profit of 20%? So the person is interested to get a profit of 20%, okay, so he is asking what is the selling price, okay। तो भाई ये प्रॉफिट परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट करो, 20% ऑफ वॉट, 500 ना, तो 20% ऑफ 500 क्या होता है, 20/100 इंटू 500, ओके, दो जीरो कैंसल हो जाएगा तो कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 100 रुपीज का प्रॉफिट उसको चाहिए, तो भाई 500 में खरीदा है, ठीक है, और 100 रुपए उसको प्रॉफिट चाहिए, तो बेचेगा कितने में, 600 रुपए में। तो आंसर शुड बी व्हाट, 600, है ना। 600 जो है ना सेलिंग प्राइस होना चाहिए। सो ऑप्शन इज ए फर्स्ट, ठीक है।
So this 20% is on cost price. Okay, which is 20% of 500, which is 100 rupees. Okay, so let us solve the next one. By selling an article at rupees 600, a profit of 25% is made. Find its cost price. Okay, so Shiva is saying 480. Okay. दिया 48 नहीं दिया 480. हाँ, कुणाल. ओके. स्नेहल बताओ. स्नेहल जी बताइए. ओके, सो पर्ल बताओ, पर्ल बताओ. पार्थ. पार्थ ने तो बता दिया. ओके. तो this time selling price is given as 600. Okay, and profit percentage is also given as 25%. Okay, and you need to find cost price. What? Okay, तो देखो भाई, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ये सेलिंग के ऊपर नहीं होता है. अगर आप 25% ऑफ 600 निकालोगे तो ये फ्लो गलत हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. क्या होता है फिर? क्या होता है ना. ओके, क्या होता है कि 25% ऑन सीपी होता है, तब जाके ये सेलिंग प्राइस बनता है. ऐसा होता है फ्लो. ओके, तो कैसे निकालेंगे इसको? आई कैन नॉट फाइंड लाइक 25% ऑफ 600. दिस इज नॉट डायरेक्ट, दिस टाइम इट इज इनडायरेक्ट. ओके, जैसे सीपी जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट 100% होता है. क्यों? क्योंकि बेस तो वही है, उसी के बेसिस पे मैंने परसेंटेज का पूरा कैलकुलेशन स्टार्ट किया है. तो सीपी है मेरा 100%. अब प्रॉफिट है मेरा 25%. तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना होगा? सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा 125%. 100 + 25, 125%. तो आपको नहीं लगता कि 125% की वैल्यू दी गई है 600? ये 600 क्या था? सेलिंग था. और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 125%. कैसे आया 125%? कॉस्ट मेरा बाय डिफॉल्ट 100 होता है, प्रॉफिट है 25% का. तो इसका मतलब 125% मेरा सेलिंग होगा. तो 125% की वैल्यू 600 है. तो मुझे क्या निकालना है? मुझे तो कॉस्ट निकालना है. तो कॉस्ट को तो 100% बोलते हैं. तो 100% कितना होगा? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके, सो अब इसको क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. जैसे 125 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 600. ओके, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 600 बाय 125. ओके, 25 से कट कर देते हैं भाई. ये 4 बार में कट हो जाएगा, ये 5 बार में कट हो जाएगा. ये 5 से 600 को कट कर देते तो 120 में कट हो जाएगा. तो ये मेरा हो जाएगा 4 इंटू 120, मतलब कितना हो जाएगा? 480. तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर. ओके, तो इतना मुझे करना था. So I had to do like this. Okay, so Mitanshu, did you get it? Okay. So Pearl, did you understand? Pearl, आपको समझा? Naman, did you get it? Okay. Pearl, I am audible to you. Kunal, आपको समझा? कुणाल, you might have answered it earlier ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं. ठीक है. सॉल्व इट. ओके,
So Dia is saying neither profit nor loss. Okay. Okay, so शिवा क्या आंसर आ गया आपको? ए, ऑप्शन ए. ओके. So let us solve this. ठीक है. A shopkeeper buys two articles for rupees 1000 each. Okay. So cost price one is 1000 and selling price and cost price two is 1000. Okay. Fine. Okay. दो आर्टिकल एक एक हजार में उसने खरीद लिया. He sells making 20% profit on the first and 20% loss on the second. So profit percent is 20% and loss percent is 20%. ओके. सो आपको बोल रहा है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताना है. तो एक काम करते हैं, पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं. सेलिंग प्राइस निकालने के पहले छोड़ो ना भाई, प्रॉफिट और लॉस ही निकाल लेते हैं. तो 20% ऑफ 1000 कितना हो गया अपना? 20% ऑफ 1000 हो गया 200 रुपीज का प्रॉफिट, है ना? वैसे ही 20% ऑफ 1000 कितना हो गया? लॉस ऑफ 200. तो देखो भाई, दो सामान खरीदता है, एक पे 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दूसरे पे 200 रुपए का लॉस हो गया. तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या हो गया? प्लस माइनस कट गया ना, जितना प्रॉफिट उतना लॉस. सो नो प्रॉफिट नो लॉस. नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके. सो जितने का प्रॉफिट उतने का लॉस. सो देर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. करेक्ट ना नमन? आपको आया था राइट? ओके. ठीक है. तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट सॉल्व कीजिए. स्नेहल इज सेइंग सेम आ गया. सेम तो नहीं आया स्नेहल, सेम तो नहीं आया.
So friends, this time it is selling, okay, and that time it was buying, okay. So बिल्कुल भी सेम नहीं है ये। ना भी आंसर बताओ। तो दिया अप्रॉक्स 4% आ रहा है, ओके। ओके तो चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो आप देखो, selling price of one is 1000, selling price of two is 1000. Earlier it was the cost price, remember, huh? Now there is a profit percent of 20% in the first, there is a loss percent of 20% in the second. So to give, like, complete profit or loss, so let us find cost price, complete cost, complete selling, ठीक है। तो एक काम करते हैं, CP1 और CP2 निकालते हैं, ठीक है। CP1 और CP2 निकालेंगे तो जितना भी मेरा कॉस्ट होगा, ठीक है, समझो, हाँ, जितना भी कॉस्ट होगा और जितना भी सेलिंग होगा उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो देखो समझो, हाँ, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ उसको सॉल्व करने का। कॉस्ट जो होता है वो बाय डिफॉल्ट 100% होता है और प्रॉफिट है 20%, तो सेलिंग क्या हो गया, 120%, ठीक है। तो 120% इज सेलिंग। यहाँ पे ये है मेरा 100%, ठीक है, और ये है मेरा कितना है, 20%, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 80%, ठीक है। तो दोनों का मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा कॉस्ट प्राइस, 120% इज इक्वल टू 1000, तो 100% इज इक्वल टू what, question mark, है ना। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, so this question mark will be
100 इंटू 1000 बाई 120। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। फिर 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 3, और 4 से 250, तो ये हो गया 2500/3। ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस 1। अब वैसे ही मैं सेलिंग कॉस्ट प्राइस 2 भी निकालूंगा, तो 80% की वैल्यू 1000 है, 80% की वैल्यू 1000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ओके, क्रॉस मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 1000/80। ओके, तो कट करूंगा, एक जीरो कट हो गया, 100, 8 को कट करूंगा 4 से तो 2, और ये 25 टाइम्स, ये भी 2, ये 50 टाइम्स है ना, तो 1250 हो गया ये, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस 1 और कॉस्ट प्राइस 2। अब कॉस्ट प्राइस टोटल जोड़ देते हैं, तो CP1 प्लस CP2 कितना हो जाएगा मेरा, 2500/3। ओके, प्लस 1250/1, ये नीचे का एलसीएम निकलेगा 3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये 3 हो गया, ठीक है नीचे, और ये हो गया 2500, प्लस कितना हो गया, 1250 इंटू 3, 0 5 3 = 15, 12 3 = 36, और 137। ओके, ये कितना हो गया, 37, तो 5750, ओके 7 5 12, ओके 3 2 5 और 6 2 5/3, कितना हो गया, ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। और टोटल सेलिंग कितना हो गया, 1000 प्लस 1000 2000, तो 2000 अभी मेरा सेलिंग प्राइस हो गया टोटल 2000। ओके, और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया, 6250/3, 6250/3, ये तो 2000 से ज्यादा है ना, 6250/3, तो लॉस हो गया इस डील में। ओके, तो कितने का लॉस हो गया, लॉस हो गया मेरा 6250/3 माइनस 2000 करेंगे, तो कितना बचा, 2 3 = 6, 250/3 बचा, इतने का लॉस हो गया 250/3 का। तो लॉस परसेंटेज लॉस कितना हो गया, 250/3 डिवाइडेड बाई कॉस्ट 6250/3, तो इंटू 100, है ना, 100 से मल्टीप्लाई है इधर, ठीक है। अब ये क्या होगा कि 3 3 कट हो गया, 250/6250 25 से कट हो गया, ठीक है, और 25 से यह 100 कट हो गया 4 बार में, तो सब कट करने के बाद 4% का लॉस, ठीक है। तो आपको लगेगा कि सर इतना लेंथी कैसे हो गया, ठीक है, दिस इज वन मेथड, ठीक है, आई लेट यू नो द अदर मेथड। जस्ट मैं आपको समझाना चाहता था कि मैंने क्या किया, दोनों का कॉस्ट निकाला, जो कि डेटा आपका ऐसा था कि कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद पूरा कॉस्ट निकाला, पूरा सेलिंग निकाला, देन आई कुड डिसाइड कि ये तो लॉस है, ठीक है, फिर मैंने इसको लॉस परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो क्या ये फ्लो आपको समझ में आ रहा है, व्हाट आई डिड, ये फ्लो आपको समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन का शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ, जो आपको एक लाइन में सॉल्व कर देगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट टेक्निक क्या है, आप समझो, ठीक है।
थोड़ा सा जगह लूंगा मैं और मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। जब भी कभी कोई ऐसा डील हो जिसमें पहला कंडीशन हो कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट, अगर ऐसा कोई डील हो कि जितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है उतने ही परसेंट का लॉस हुआ है, एंड सेकेंड कंडीशन इज सेलिंग प्राइस ऑफ वन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ टू, अगर ऐसा कंडीशन हो कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू लॉस परसेंट है, एक में जितने परसेंट का प्रॉफिट दूसरे में उतने परसेंट का लॉस, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये जो डील है ना ये फाइनली हमेशा लॉस देता है। और ये लॉस परसेंट जो होता है ना, लॉस परसेंट जो होता है, ये जो दोनों परसेंटेज है ना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 20 × 20 ये मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड करो, यही आंसर हो जाएगा आपको। तो कितना हो गया, 20 × 20, 2 0 कट गया ना, तो ये 4% इज योर आंसर। तो दिस इज द शॉर्टकट टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, whenever there are two deals happening having the same selling price 1 is equal to selling price 2, and having the same level of profit percentage on deal first and same level of loss percentage on deal second, then the entire deal has a loss. Okay, and loss percentage defined profit percent into loss percent by 100. Okay, 20 into 20 by 100, and which is 4%. So is this understood? Is this understood? ये समझ में आ रहा है क्या? ओके शिवा, ओके, तो एक लाइन में इसको आंसर करेंगे, ठीक है? सो ओके, दिया ये समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, ठीक है? Correct. Okay. ओके, सो नमन, डिड यू अंडरस्टैंड इट? नमन को समझा? ओके, पर्ल, डिड यू अंडरस्टैंड इट? समझा पर्ल? मितांशु, डिड यू गेट इट? ओके, मितांशु, पर्ल, ओके, स्नेहल बताओ, कुणाल, ओके। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाँ? कौन इसका आंसर कर सकता है सबसे फास्ट? ओके, सो नमन, कुणाल, दिया, ओके, ओके, स्नेहल, सारिशा, सेम क्वेश्चन इज देयर ना? मितांशु, ओके, पार्थ 9, ओके, पर्ल बताओ आंसर कितना होगा, बताओ। शिवा ने तो आंसर ही नहीं किया। शिवा, आप नहीं करना चाहते हो आंसर? छोड़ दीजिए क्या? हिमांशु, डोंट यू वांट टू आंसर टुडे? ओके, हिमांशु, डिड यू गेट द आंसर? अथर्व, वेयर आर यू? सर मैंने किया आंसर चैट ओह, बॉक्स। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व दिस। तो भाई 30 को मल्टीप्लाई करो, सेम लेवल का प्रॉफिट सेम लेवल का लॉस है और सेलिंग प्राइस सेम है, तो 30 × 30 by 100, 2 0 कैंसल हो गया, 3 3 9%, एंड ऑफ कोर्स इफेक्टिवली इट इज लॉस, सो द आंसर शुड बी 9% लॉस। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। Ram sold two bicycles each for rupees 990. If he made 10% profit on the first and 10% loss on the second, what is the total cost of both bicycles?
So इस बार they did not ask for the profit or loss percent. Instead, they asked total cost. So Dia is saying 2000, Snehal is saying 2000. Okay. So बताओ, सब लोग बताओ. So मैं आपको हेल्प करता हूँ. Selling price first is 990 and there is profit of 10%. Selling price 2 is 990 and there is loss percent is equal to 10%. You need to tell selling cost price of 1 and cost price of 2. कॉस्ट प्राइस दोनों का कितना होगा उसको ऐड करके आंसर देना. तो देखो भाई, कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है और ये 10% है, तो ये कितना हो जाएगा 110%. तो 110% की वैल्यू है 990, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज द क्वेश्चन मार्क. क्रॉस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 990. ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड बाय 110. तो ये कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो दिस विल गिव यू 900. ओके. सिमिलरली लेट अस कम टू दिस साइड. ओके, ये हो गया मेरा 100%, ये हो गया मेरा 10%. तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90%. तो 90% की वैल्यू है मेरा 990. तो 100% का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस. तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 990 बाय 90. ये कितने टाइम्स में कट हो जाएगा? 11 टाइम्स में कट हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 1100. तो कॉस्ट प्राइस 1 इज 900, कॉस्ट प्राइस 2 इज 1100. तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 900 प्लस 1100 होगा एंड विच इज 2000. और यही क्वेश्चन पूछा था वो. तो आंसर इज 2000. ओके. So just we had to find cost price 1 and cost price 2. So is this understood to all? Okay, is this understood?
ओके, सो स्नेहल इज आस्किंग अगर हम सेलिंग प्राइस ले ले तो 1980 आएगा, देन इजीली पता चल जाएगा कि 20 इज 1% ऑफ 2000। बिल्कुल कर सकते हो स्नेहल, एब्सोल्युटली ओके। आप एकदम 100% सही बोल रहे हो स्नेहल, ओके। सो मैं अभी इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज वेरी फर्स्ट क्लास, ओके। सो आई डोंट वांट टू लाइक do it with mental calculation or just like getting it this way, okay, but you can do it स्नेहल, कर सकते हो ऐसा। स्नेहल का कहना क्या है कि सर 990 और 990 सेलिंग प्राइस टोटल हो गया मेरा 1980, और 10% प्रॉफिट 10% लॉस, तो ओवरऑल लॉस होता है 10 × 10, 10 × 10/100, ओके, 1% का लॉस। तो बोल रही है कि सर तो कॉस्ट जरूर मेरा कॉस्ट प्राइस 2000 होगा, तभी ना इसका 1% 200 होगा, तभी 20 होगा, तभी नहीं ये जाके 1980 होगा। ये उसका कहना है, ठीक है। ऑफ कोर्स कर सकते हो ऐसा, ठीक है। अभी मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप फ्लो को समझो, ठीक है, फिर उसके बाद खुद हम लोग ऐसा करने लगेंगे, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A watch was sold at a loss of 10%. If it was sold for rupees 140 more, there would have been a gain of 4%. What is the cost price? So Pearl is saying A, okay, 1000, Kunal A, Shiva A, okay. So Kunal कैसे सॉल्व किया आपने? कैसे सॉल्व किया आपने बताओ? Hello, I'm audible, sir. Yes, you are. So 4% gain is 40 rupees. So if 4% is 40, so 100% would be 1000. Hello. Mm-hmm. And it was sold for 10% loss. So it was supposed to be minus 100 and 140, so it would be like 4%. That is correct. You are speaking somehow, but not very true. Okay. I just did it mentally. Yeah, I understood it. Okay, but the way you are assuming it is not very correct approach. Okay. There may be some mistake. Okay, I'll let you know the correct way. Okay. Sure. Okay. So other person शिवा कैसे किया बताओ? हेलो हाँ कैसे किए बताओ? सर, देखिए 90% पर हो गया, 10% के लॉस में, मतलब पर्सन का 90% बचा, राइट। और वो बोल रहा है कि वहां से अगर उसने 140 में बेचा होता ज्यादा, राइट, वहां से तो उसको 4% का गेन होता, मतलब सीपी में 4%, मतलब 104। 90 से 104 का जर्नी क्या हो गया, सिर्फ 14। और वो Yes. किसके 14% किसके इक्वलेंट हो गया, 140 के। तो 14 से डिवाइड होके मतलब 1% क्या हुआ, 10 हुआ। तो इंटू मतलब 100 के तो 1000%, 1000 रुपीज हो गया वो। Perfect. You are absolutely correct, Shiva. You are absolutely correct. Okay. So शुक्रिया Kunal, सर। हाँ Yes, sir.
शुक्रिया बोला आपने, अच्छा ओके ओके ठीक है, वेलकम। हाँ तो ये शिवा यू आर करेक्ट। सो कुणाल डिड यू अंडरस्टैंड शिवा ने Yes, क्या sir. बोला? Yeah, ये yeah, I करेक्ट get है, it. ठीक है। Sure. So what is the approach? How it should be? Don't do much calculation. Suppose this is a journey, okay? So earlier the person was facing 10% of loss. Okay, so that means that the person was in 90% minus 90%. Sorry, 90% पे था वो, minus 90% नहीं बोलूंगा, only 90% बोलूंगा। अभी पर्सन जो है ना 90% पे है, ओके। और अगर आप इसको और इजी लिखना चाहते हो तो अभी वो -10% पे है, ठीक है, मतलब लॉस पे है, ओके। अब अगर वो 140 रुपीज और लेता, सपोज कि 140 प्लस लेता, ओके, तो द पर्सन कुड हैव रीच्ड टू, ओके, कितना परसेंट तक? +4% तक, +4% प्रॉफिट पे पहुंचा था। तो इसका मतलब है -10 से +4, यहाँ से यहाँ का गैप कितना है? 14% का गैप है। यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, ये वाला डिस्टेंस 10 है, ओके, और ये वाला डिस्टेंस 4 है। तो देर इज द गैप ऑफ 14% दैट इज गेटिंग क्रिएटेड बाय दिस 140 रुपीज। सो इट मीन्स 14% इज 140, सो 100% इज हाउ मच? ओके, क्रॉस मार्क। तो दिख ही रहा है ये कट जाएगा कितना? 10 टाइम्स में, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्हाट? 100 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 1000। इतना करना है आपको, ओके। सो द आंसर शुड बी 1000। दिया, डिड यू गेट इट? Yes, sir, समझा। ओके। अथर्व, यू गॉट इट? सर वो 10% टू 4% का 14%, वो थोड़ा सा। ये -10 है दोस्त। -10 से 4 के बीच यू डोंट थिंक ऑफ साइन, यू जस्ट थिंक ऑफ दैट गैप। कहीं पे ओके बीच में वो 0 होगा ना, तो 0 से वो लेफ्ट साइड 10 है और राइट साइड 4 है, ऐसा समझिए। ओके ओके और इजी समझना है तो -10 का मतलब पहले वो 90% पे था, ओके, और ओके 104% पे पहुंचा है, तो गैप कितना हुआ? 14 का ओके ना? 14 से। हाँ सर समझो। ओके ओके। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। A single discount equivalent to the discount series of 20%, 10%, and 5% is? So Dia is saying C, okay. Kunal C, okay. सब लोग बताओ, व्हाट इज द डिस्काउंट सीरीज? पहले ये समझो, ओके, डिस्काउंट सीरीज क्या होता है? जब एक से ज्यादा डिस्काउंट दिया जाता है एक साथ, तो उसको डिस्काउंट सीरीज बोलेंगे, करेक्ट। जैसे किसी शॉप में लिखा हुआ है 50% प्लस 50%, ओके, कि 2 बार डिस्काउंट देंगे, 50%, 50%। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलोगे कि देखो भाई साहब, आपने 50 प्लस 50 लिखा तो ये तो हो गया 100%, ओके, ये 100% हो गया तो मुझे तो ये फ्री मिलना चाहिए। ऐसा बोलोगे तो वो फ्री देगा नहीं, ठीक है, ये गलत है। यू कैन नॉट से लाइक दिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 50 एंड 50? अज्यूम कि कोई सामान का मार्क प्राइस, कोई सामान का प्राइस है 100 रुपए, तो सबसे पहले उसने आपको 50% का डिस्काउंट दिया, तो कितना डिस्काउंट दिया? 50 रुपए का। तो मिलेगा वो सामान कितने में? 50।
अब अगेन इस 50 पे फिर से 50% डिस्काउंट देगा, तो 50 का 50% कितना होता है 25। तो अब वो सामान 50 माइनस 25 डिस्काउंट, तो कितना हो गया 25 में मिलेगा। तो फाइनली अगर देखा जाए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है, तो 100 का सामान 25 में मिल रहा है, मतलब 75% का डिस्काउंट। ओके, तो 50 प्लस 50 इज इक्विवेलेंट टू 75%, दैट इज व्हाट द डिस्काउंट सीरीज। ओके, तो ये डिस्काउंट सीरीज ऐसे होता है, पहले डिस्काउंट देगा, उसके बाद उसके ऊपर डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कहानी है। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीपल डिस्काउंट्स दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस मल्टीपल डिस्काउंट्स को निकाल लेते हैं। तो इसको हमेशा निकालने के लिए मान लेना कि भाई 100 रुपए का सामान है। ओके, तो सबसे पहले उसने 20% का डिस्काउंट हुआ है। 20%, 100 का 20 होता है, तो कितने में मिलेगा ये 80 में मिलेगा। अब उस पर फिर 10% का डिस्काउंट दिया, 80 के ऊपर 10% का डिस्काउंट, तो 80 का 10% 8 होता है, तो कितने में मिलेगा 72। 72 के ऊपर फिर 5% का डिस्काउंट दिया, तो इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट दिया, तो 72 का 5% कितना होता है 5 2 से 10, 7 5 35 और 1 36, 3.60 होता है। तो अभी टोटल डिस्काउंट उसने कितना दिया, तो ये तीनों डिस्काउंट को ऐड कर देते हैं 28 और 3.60, तो तीनों को ऐड कर देंगे, तो 28 एंड 3 31.60। तो ये जो ऑप्शन है ना 31.60 सी, यही आंसर होगा। ओके, सो अपने को 100 लेके चलना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, okay, so is this understood? Is this understood? I don't want to give you any formula, okay, कि इसको ये निकालो वो निकालो, because later on what will happen कि अगर एक बार आप flow समझते हो ना, तो you can find the answer easily, quickly, okay, and even you can solve good level question. Okay, so first is needed that you should understand the flow. Okay, so Naman, did you get it? ठीक है, solve the next. So Kunal is saying 342, Snehal 342, 400 रुपए का सामान है, उस पर 2 बार डिस्काउंट दियो, 10% एंड 5%। शिवा 342, ओके। पर्ल आंसर बताओ। सारिशा आंसर बताओ। पार्थ 340, इज इट 340 और 342 पार्थ? ओके, 342, so both the options are there. So पर्ल क्या करेंगे बताओ, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, हाउ डू वी नीड टू सॉल्व दिस? ओके हिमांशु आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, हिमांशु बताओ। So Himanshu, you there? Okay, solving sir, okay, ठीक है। So देखो भाई, 400 रुपीज का सामान है, ठीक है, उस पे 10% डिस्काउंट दे दो, तो दे दो ना 10% डिस्काउंट, तो 40 रुपीज का डिस्काउंट तो कितने में मिलेगा 360 में मिलेगा, 40 चला गया तो। अब इसके ऊपर फिर डिस्काउंट है ना 5% का, तो 5% दे दो ना, 360 का 5 कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो से डिवाइड करो, 505, 56 30, 53 15 और 3 18, 18 रुपीज होता है। तो 360 में 18 माइनस कर दो, तो 342।
तो 342 में मिलेगा ये सामान, ठीक है, यही तो पूछा था उसने। द आंसर इज 342। 2 बार डिस्काउंट देना है, दैट इज ऑल। ओके, सो इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी? ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। इट वाज अ वेरी वेरी बेसिक सेशन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी और भी कुछ बेसिक टाइप के ही करेंगे, और स्लोली वी विल मूव टू गुड क्वेश्चंस। ओके, Thank you, sir. हाँ, ओके। Thank you.